शरीर जब अपने गुणों से प्रतिफलित होता है तो हमारे लिए वो एक समस्या बनती है। लेकिन अगर शरीर को पूछें तो वो उसकी एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है। समाज में जो घट रहा है, जो हमारे विचारों के अनुकूल नहीं है, हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो समस्या है। लेकिन समाज के दृष्टिकोण से वो एक सामाजिक परिवर्तन की ओर चल रहा है। टैक्स पे करना व्यक्ति के लिए समस्या है, लेकिन सरकार के लिए वो जीवन दान है। रुग्ण के लिए रुग्णता एक समस्या है, लेकिन डॉक्टर के लिए वही चीज जीवन निर्वाह है। इसलिए जितनी भी हमारे समस्याएं हैं वो उसकी दो परसेप्शंस हैं, दो व्याख्याएं हैं। किसी के लिए वो समस्या है, किसी के लिए वो वरदान है। तो समस्या तथ्य में नहीं है, फैक्ट में नहीं है, घटना में नहीं है, समस्या है व्याख्या में, व्यक्ति के समझ में, उसके दृष्टिकोण में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समस्या कुछ है ही नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये व्यक्ति अपने व्याख्या के द्वारा, अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा तय करता है कि ये समस्या है या समस्या नहीं है। जो घट रहा है उसे व्यक्ति जब समस्या के व्याख्या में देखता है तब तनाव का जन्म होता है। लेकिन अगर व्यक्ति जो घट रहा है उसे इस तरह देखता है कि ये एक घट रहा है और ये घटना एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया है, उसके लिए वो सिर्फ एक साक्षी मात्र है, इस नज़रिए से अगर वो देखता है तो फिर समस्या संताप में परिवर्तन नहीं होती। इसलिए हर समस्या जीवन शैली का एक हिस्सा है, जिसके कुछ कारण हमें पता हैं, जिसके कुछ कारण हमें पता नहीं है। तो जितना भी संताप, जितना भी स्ट्रेस, जितना भी दुख हम समस्या के द्वारा कर लेते हैं वो समस्या में नहीं है, बल्कि उसके प्रति हम जो समझ बनाते हैं उसके लिए है। संताप समस्या का नहीं है, संताप इस बात का है कि हमें समस्या नहीं चाहिए, इस बात का है। तो जितना भी संताप है, जितना भी दुख है, संघर्ष का है। जब तक हम इस संघर्ष में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस दुविधा में जिएंगे कि हमें समेत समस्या नहीं चाहिए, तब तक ये संताप चलते रहेगा। जब हम ये एक्सेप्ट करें कि समस्या हमारे जीवन की एक शैली है, तो फिर जैसे ही हमारी व्याख्या बदलती है, फिर तथ्य की तरह दिखने लगता है और उसी में उसका समाधान है।